बजट में बिहार को कई बड़ी सौगातें मिली, तो इन सौगातों के बीच सियासत की लाइनें भी पढ़ी जाने लगी। सबसे पहले दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने बजट की तारीफ की, तो बिहार में महागठबंधन के मतभेद उभर कर सामने आए, क्योंकि तेजस्वी यादव और आरजेडी ने खुले तौर पर बजट की आलोचना की थी। जाहिर तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और आरजेडी के बीच दूरी साफ दिखी। इसके बाद बारी आई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। उन्होंने खुद और उनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के बल्ले बल्ले करने पर दिल खोलकर बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार ने फेसबुक पर 292 शब्दों का बड़ा पोस्ट लिखा और पीएम मोदी को बिहार को मिली सौगात के लिए धन्यवाद दिया। अब नीतीश कुमार के इतने लंबे पोस्ट के माध्यम से पीएम मोदी को धन्यवाद देने के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। राजनीति के जानकारों की नजर में इस एक पोस्ट के बड़े सियासी सबब हैं। इसको गहराई से समझेंगे तो इसका एक सिरा आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ता है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार दोनों ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार के विकास के लिए मोदी नीतीश का साथ होना जरूरी है। ऐसे में राजनीति के जानकारों की नजर से बजट के लिए सीएम नीतीश कुमार का 292 शब्दों का पोस्ट, बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कनेक्शन जानना भी आवश्यक है। वर्तमान भारतीय राजनीति की तस्वीर अभी आप देखेंगे तो किसी एक जोड़ी के सियासी वजन को जानना चाहेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी तमाम सियासी जोड़ियों पर कहीं भारी पड़ती है। बिहार राजनीतिक रूप से ऊर्जावान और सक्रिय प्रदेश है। बिहार प्रदेश के सियासी हालात का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। ऐसे में निश्चित तौर पर इस बजट को लेकर जिन शब्दों में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को धन्यवाद किया है, इससे यह मैसेज देने की कोशिश की है कि ये दोनों जोड़ी इंटैक्ट है और आगे कई वर्षों तक ये जोड़ी प्रदेश के विकास के लिए काम करती रहेगी। जाहिर तौर पर इसका प्रभाव बिहार की जनता के जनमानस पर भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी एक करीब 292 शब्दों के पोस्ट से बताने की कोशिश की है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार कितनी जरूरी है। बगल के झारखंड के उदाहरण को भी इंगित किया जा सकता है, क्योंकि इस बार के बजट में झारखंड के हाथ कुछ खास नहीं लगा। ये कहा जा सकता है कि वहां एनडीए की सरकार नहीं है, तो इसका खामियाजा झारखंड को उठाना पड़ा। वहीं बिहार की बातें करें तो बजट में जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी और सीधे तौर पर सियासी संदेश दिया, उन्होंने मैसेज दिया कि बिहार से केंद्र सरकार का मोदी सरकार का बेहद ही गहरा नाता है। ऐसे में बीच बीच में मोदी सरकार ने यह लगातार स्थापित करने की कोशिश की है कि अगर डबल इंजन की सरकार रही तो बिहार का चहुमुखी विकास होता रहेगा। दरभंगा एयरपोर्ट, दरभंगा एम्स, बेटा आईआईटी का विस्तारीकरण, मखाना बोर्ड का गठन और फूड इंडस्ट्री के लिए इंस्टीट्यूट जैसे बड़े प्रोजेक्ट बिहार को देकर पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है कि बिहार का विकास जरूरी है, तो मोदी के साथ नीतीश भी जरूरी है। हाल के दिनों में जिस तरह से महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच में कई मुद्दों पर मतभेद उभर कर सामने आए, वहीं नीतीश कुमार ने हर मोर्चे पर मोदी सरकार का समर्थन किया। मोदी सरकार ने भी नीतीश कुमार के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा है और पूरी तरह से एनडीए के इंटैक्ट देखने की कवायद जारी रही है, चाहे चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी। इन दोनों नेताओं ने और इनकी पार्टियों ने भी समय समय पर नीतीश कुमार के नेतृत्व को माना है और लगातार आगामी विधानसभा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री बनाने की बात पर हामी भरी है। बीजेपी तो लगातार कह भी रही कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए के फेस हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जेडीयू लगातार आवाज बुलंद करता रहा है। अब जब एनडीए की सरकार में जेडीयू शामिल है तो नीतीश कुमार पर यह दबाव भी है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलवाएं। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस और आरजेडी लगातार इस बात को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है। ऐसे में जब केंद्र सरकार ने पहले ही मना कर दिया कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार